तो अभी कैंडिडेट के माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है बेसिकली जो अभी कॉलेज पास आउट होते हैं कि डेटा इंजीनियर कौन होते हैं। आ, हर एक कंपनी लाइक कोई एक एसक्यूएल पे ओनली काम कर रहा है उसको भी डेटा इंजीनियर बोल रहे हैं। कोई पैकेज पे काम कर रहा है उसको भी डेटा इंजीनियर बोल रहे हैं। एजूर डेवॉप्स पे काम कर रहा है उसको भी डेटा इंजीनियर बोल रहे हैं। डेटा ब्रिक्स पे पाइस्पार्क पाइथन पे काम कर रहा है उसको भी डेटा इंजीनियर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि एक डेटा इंजीनियर रियली में वो काम क्या करता है। तो डेटा इंजीनियर का जो कोर जॉब होता है वो डेटा को प्रोसेस करना, वेरियस सोर्सेज से डेटा को क्लीन करना, डेटा को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना और डेटा एनालिटिक्स टीम के लिए एक क्यूरेटेड वे में रिप्रेजेंट इन द सेंस रखना, जहाँ पे बीआई टीम और डेटा साइंस टीम और डेटा कंज्यूमर वहाँ से डेटा को कंज्यूम कर सकता है। तो बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे डेटा इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक डेटा इंजीनियर के अंदर सीक्वल का प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग का, पाइथन पाइस्पार्क का नॉलेज होना चाहिए, स्काला का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन स्काला किसी का होना चाहिए, ये और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रेम का नॉलेज होना चाहिए। जो भी डेटा फ्रेम यूज होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए या सर्विसेज आप बोल सकते हैं, क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो डिफरेंट सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए। और जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं और जहाँ पे डेटा वेयर हाउस है या लेक हाउस है वो प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो एग्जांपल के तौर पे स्नोफ्लैक। और एडिशनली डेटा आर्किटेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लाइक कैसे डेटा फ्लो हो, क्या डेटा मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से मॉडलिंग हम लोग फॉलो करेंगे ताकि काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड हाई इफिशिएंस हो। तो एक कंप्लीट लाइक पैकेज को हम लोग डेटा इंजीनियर बोलते हैं। बट जितने बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे हर एक वर्क को डिवाइड किया जाता है। जैसे स्क्रिप्टिंग के लिए अलग डेवलपर होते हैं, पाइपलाइन के लिए अलग डेवलपर होते हैं, बेसिकली डेटा मॉडलिंग के लिए अलग डेवलपर होते हैं, और प्रोडक्शन रिलेटेड इशू को देखने के लिए बेसिकली अलग प्रोड सपोर्ट जिसको बोला जाता है। तो इसको हम लोग डेटा इंजीनियर बोलते हैं। तो आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको पाइथन और एसक्यूएल पे काफ़ी एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉट द मॉडरेट लेवल, क्योंकि पाइथन और एसक्यूएल कोर लैंग्वेज है जो एक डेटा इंजीनियर को बहुत ही लाइक ईजिली जॉब दिलवा सकता है। दूसरा आपको कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेटा मॉडल का, बेसिकली किस टाइप का डेटा मॉडलिंग होते हैं, खास करके डायमेंशनल और समटाइम डेटा वॉल्ट मॉडल एज वेल। और आपका फ्लो कैसे होता है, लाइक डेटा आर्किटेक्ट को फ्लो कैसे करवाना, आपका सोर्स सिस्टम क्या होना चाहिए, आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे और डेटा को लोड कैसे करेंगे। तो इसके रिलेटेड डेटा प्रोसेसिंग का आपका टूल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अभी काफ़ी डिमांडेबल जो टूल मार्केट में चल रहा है वो है डेटा ब्रिक्स। डेटा ब्रिक पे मेडालियन आर्किटेक्चर फॉलो होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते हैं, स्काला, पाइस्पार्क सीक्वल, स्पार्क सीक्वल, स्पार्क, ये सारे। स्पार्क एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो पाइथन पे प्रोग्रामिंग होता है। तो वहाँ पे डेटा ब्रिक्स पे ही हम लोग बेसिकली क्यूरेटेड लेयर मतलब डेटा को स्टोर करते हैं इन गोल्ड लेयर पे। तो डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, पाइपलाइन कैसे क्रिएट करना है, डेल्टा लाइव टेबल, बेसिकली जॉब कैसे शेड्यूल करना है, जॉब को शेड्यूलिंग का डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करना है, हाई वॉल्यूम डेटा को कैसे बेसिकली आप स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस का भी कंपटीटर अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है अभी स्नोफ्लैक। स्नोफ्लैक भी काफ़ी हाई डिमांडेबल है। ये डेटाबेस और स्नोफ्लैक का क्यों डिमांड है, क्योंकि ये तीनों जो टॉप लीडिंग क्लाउड पे कॉम्पेटिबल है। डेटाब्रिक्स क्लाउड एज्यूर पे भी यूज होता है, AWS GCP पे भी, वैसे स्नोफ्लैक AWS GCP एज्यूर तीनों पे यूज होता है। तो कंपनी डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज करते हैं, ETL के लिए बहुत सारे टूल है, बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए टूल है, डेटा क्लीनिंग के लिए है। तो ये बेसिक पैकेज को
आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। बट समटाइम्स इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ इंक्लूडेड किया जाता है और आप उतने चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। बट रियल टाइम में जब वर्क करेंगे तो हर एक डेवलपर हर एक फील्ड में वर्क नहीं करता है, एक डेडिकेटेड फील्ड में वर्क करता है। तो आप उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फील्ड पे आपको जॉब मिलना इजी हो जाएगा। लाइक डेटाब्रिक्स एक्सपर्ट हो गए तो उसी पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, डेटाब्रिक आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं। वैसे ही स्नोफ्लैक में स्नोफ्लैक आर्किटेक्ट बन सकते हैं, स्नोफ्लैक आर्किटेक्ट बन सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं जो एडी के लेवल पे होता है। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बन सकते हैं जो बेसिकली वीपी के लेवल होता है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, लाइक काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेबल जॉब होता है। तो होप आपको क्लियर आ गया होगा कि डेटा इंजीनियर बेसिकली होता क्या है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।